जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है सिंपल मेथड से और विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यहाँ पर मेंशन है बोर्ड के ऊपर, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करती है और यहाँ इसको हम कंसिडर करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, लेकिन उससे पैदा होने वाला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके ऊपर ये होल्ड नहीं करती। स्टार्ट करते हैं जी। लेट एन ऑब्जेक्ट, फर्ज किया एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग with initial velocity vi and cover some distance। ये बच्चों लीनियर मोशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं। and cover some distance and then we note final velocity is Vf। velocities velocity change produce acceleration is acceleration हमारे पास क्या होगा, a is equal to delta v over delta time, delta t आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो डेल्टा v है ये वेलोसिटी का चेंज है जो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होता है। डेल्टा v इज इक्वल टू vf माइनस vi, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और डेल्टा t की जगह पे हम टाइम मेंशन कर रहे हैं। डेल्टा t बहुत स्मॉल टाइम है लेकिन हम यहाँ पर कुछ टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू vf माइनस vi। ये vi जब इधर आएगा तो vi प्लस ये वाला at और इधर आपका vf बन गया। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at ये ड्राइव होगी। जी तो बच्चों अब हमें ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करना है। मैंने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ किया है। हमारे पास पोजीशन A से पोजीशन B तक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi होती है और पॉइंट B पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी vf होती है, जिसको ग्राफ में इस रेड लाइन से शो किया गया है। इस पॉइंट B से आप x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसको BD कहते हैं और हमारे पास O से A तक वेलोसिटी को vi कहते हैं। ये जो आपकी एक्सप्रेशन है इसको आप B से शो करते हैं जब टाइम वाली डायरेक्शन को आप x एक्सिस पे शो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ डायग्राम के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन की है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ इस वेलोसिटी को आप मूव करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी इज OA, इनिशियल वेलोसिटी OA है, इज VI जो कि VI के बराबर होती है। एंड एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन रीच टू पोजीशन B, ऑब्जेक्ट इससे इस पॉइंट तक गया and have a final velocity is vf और final velocity जो है वो यहाँ पर B से लेकर D तक की वो vf होगी। और perpendicular is drawing from B to D, इस B से यहाँ D तक एक perpendicular ड्रा किया गया है। अब हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फिगर डायग्राम से आप देख सकते हैं B से लेकर D तक ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा BC प्लस C से लेकर D तक। अब आप एक चीज नोट करें, O से A तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये D से C तक डिस्टेंस के इक्वल है, इसलिए आप इसको भी VI ही कहेंगे। यहां पर आप जो
सी डी है, इसको लिख सकते हैं ओ ए। तो बी डी की वैल्यू को पुट करती हैं, बी से लेकर डी तक की वैल्यू को हमारे पास बी एफ से शो किया गया है, और बी सी हमने कैलकुलेट करना है प्लस सी डी। अब सी डी हमारे पास ये है, सी डी हमारे पास किसके बराबर है, वी आई के बराबर है, ये आपके पास वी आई आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। बी सी, अब बी सी हमारे पास किसके बराबर है, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ग्राफ कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। जो वेलोसिटी में चेंज है ये इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। मैं बेसिकली इस v की स्लोप को यहां निकालना चाह रहा हूं, तो आप देखते हैं स्लोप ऑफ v इस v की स्लोप को निकालेंगे। अब जो v की स्लोप होती है वो बेसिकली एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो ये स्लोप में आप निकालने का मेथड ये होता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे आप लिखेंगे बी सी, ये परपेंडिकुलर है, आप इस ट्रेंगल को ले रहे हैं ए सी बी, तो बी से सी तक की हमारे पास जो है वैल्यू नहीं दी गई, तो आप बी सी यहां पर सेम टू सेम लिख लें। और बेस, ये बेस है, इस बेस को आप टी से शो कर रहे हैं, ये टी। अब ये बराबर किसकी है, एक्सेलरेशन के, ये जहां पर मल्टीप्लाई हुआ a मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू bc। इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें। मैं यहां साइड पे कर रहा हूं, यूजिंग 2 in 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज करने लगा हूं। देखिए बच्चों, ये VF, इस BC की वैल्यू हमारे पास AT आई है, AT प्लस ये VI ऐसे रहेगा। आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये भी दी है ग्राफिकल मेथड, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।